सर, डीसी कार्यालय से एक चिट्ठी निकलती है, अंचल अधिकारी मजिस्ट्रेट बनकर किसानों की ज़मीन पर चले जाते हैं। रात को अंचल अधिकारी रोड बनवाते दिखते हैं एनटीपीसी की। ये सब के एक मंत्री का जब कदम यहाँ पहुँच चुका है तो मुझे पूरा अपने आप पर विश्वास है कि इस तरह का व्यवहार बर्ताव प्रशासन के द्वारा नहीं। आर पॉलिसी कहता है कि 3 एकड़ अगर ज़मीन गई तो सरकारी नौकरी मिलेगी और उस संस्था में नौकरी दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का अनुपालन हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो इनको कंपनी अगर थाना जाती है तो वहाँ केस तुरंत हो जाता है, लेकिन जब आम पब्लिक जब थाना जाती है तो वहाँ पे केस रजिस्टर नहीं होता। वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करें, न कि किसी संस्था विशेष के प्रतिनिधि। राजस्व सचिव से कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम बनेगी सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों की, उसमें यहाँ के भी कुछ लोग रहेंगे और मैंने कहा कि एनटीपीसी के भी जो संबंधित कर्मचारी हैं आप उनको भी एनटीपीसी के द्वारा विस्थापन को लेकर के तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कानून है उस कानून के तहत हम भी चलने वालों में से हैं और चाहे वो कोई भी संस्था हो देश की, उनको भी कानून के तहत ही चलना पड़ेगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी पहुंचे थे बड़कागांव। सर, क्या देखे आपने आते समय? बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मुझको तो लगा कि जब मैं पलामू से नेतरहाट जाता हूं तो बीच में एक जगह है महुआ डार, लगा कि एकदम ट्रू कॉपी है महुआ डार का। बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अंबाजी और इनके परिवार ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं। और जो समस्याएं यहाँ थी एनटीपीसी के द्वारा विस्थापन को लेकर के तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कानून है उस कानून के तहत हम भी चलने वालों में से हैं और चाहे वो कोई भी संस्था हो देश की, उनको भी कानून के तहत ही चलना पड़ेगा। सर, बड़कागांव ने झारखंड को बहुत कुछ दिया, यहाँ से कांग्रेस को भी बहुत कुछ दिया, एक पूर्व मंत्री दिया, 2 विधायक दिया, लेकिन जहाँ के लोगों को जो विस्थापन की जो मिलनी चाहिए थी सुविधाएं, वो नहीं मिल पा रही। जी प्रणाम सर। अभी बहुत मैंने कहा भी मंच से हमारी बातचीत हुई है राजस्व सचिव से। कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम बनेगी सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों की, उसमें यहाँ के भी कुछ लोग रहेंगे और मैंने कहा कि एनटीपीसी के भी जो संबंधित कर्मचारी हैं आप उनको भी बुलवा लीजिए। जो यहाँ के लोगों की शिकायत है उन शिकायतों पर एकदम पारदर्शिता के साथ, अगर बाकी है मुआवजा तो मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं बाकी है तो नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा जो आर पॉलिसी कहता है कि 3 एकड़ अगर ज़मीन गई तो सरकारी नौकरी मिलेगी और उस संस्था में नौकरी दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का अनुपालन हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो इनको करना चाहिए। लेकिन सर, डीसी कार्यालय से एक चिट्ठी निकलती है, अंचल अधिकारी मजिस्ट्रेट बनकर किसानों की ज़मीन पर चले जाते हैं। रात को अंचल अधिकारी रोड बनवाते दिखते हैं एनटीपीसी की। ये सब चीज़ें जो निकल कर आती हैं, लेकिन सवाल वही उठता है कि सरकार तो अगर केंद्र में है बीजेपी की, लेकिन यहाँ पे झारखंड की है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है लोगों की। अंचल अधिकारी रात मैं बहुत ही संकेत में एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो हम मंत्री हों, अंबाजी जनप्रतिनिधि हों, कोई डीसी हों, कोई एसपी हों, हम सबों को ये समझना चाहिए कि जनता का हित से बढ़कर कुछ नहीं है। सच बताइए तो सीओ यही हैं और डीसी भी यहाँ के यही हैं, लेकिन उचित कार्यों में अगर कोई अनुचित बात हो रही हो तो प्रशासन के अधिकारी देखें, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करें, न कि किसी संस्था विशेष के प्रतिनिधि के रूप में। तो कंपनी अगर थाना जाती है तो वहाँ केस तुरंत हो जाता है, लेकिन जब आम पब्लिक जब थाना जाती है तो वहाँ पे केस रजिस्टर नहीं किया जाता। झारखंड सरकार के एक मंत्री का जब कदम यहाँ पहुँच चुका है तो मुझे पूरा अपने आप पर विश्वास है कि इस तरह का व्यवहार बर्ताव प्रशासन के द्वारा नहीं होगा। झारखंड के वित्त मंत्री पहुंचे थे बड़कागांव और अब जिस तरह से लोगों ने समस्याओं को रखा झारखंड के, अगर हम बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो पूर्व विधायक ने भी जो समस्याएं रखी, क्या कुछ निकल कर आता है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।